हेलो दोस्तों, पुरानी परंपरा है कि हर व्यक्ति को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। आमतौर पर लोग तीर्थ यात्रा को धर्म और दान पुण्य से जोड़कर देखते हैं। तीर्थ यात्रा का अपना ही बहुत महत्व होता है। पहले समय में तीर्थ यात्रा करना बहुत कठिन होती थी, या कोई भी यात्रा करना बहुत कठिन होती थी। पैदल या तो बैलगाड़ी से यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतर पर रुकना होता था। विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना होता था। समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति रिवाजों से परिचय होता था। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। कई अनुभव भी प्राप्त होते थे। ऐसी ही एक तीर्थ यात्रा की कद्दू ने। तो आइए जानते हैं कद्दू की तीर्थ यात्रा की कहानी। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों का संघ संत तुकाराम जी के पास जाकर उनसे साथ चलने की प्रार्थना करने लगा, परंतु तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने तीर्थयात्रियों से कहा कि मेरे पास एक कड़वा कद्दू है, आप कहें तो मैं आपके साथ उसको भेज देता हूं। मैं तो आप सभी के साथ नहीं जा सकता, लेकिन इस कद्दू को आप साथ ले जाइए और जहां जहां भी आप स्नान करें, इसे भी उस जल में स्नान कराएं और इसे उस पवित्र जल का स्पर्श जरूर कराएं। लोगों ने उनके इस गुणार्थ पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया और बिना कुछ सोचे समझे वह कद्दू लिया और जहां जहां वे गए स्नान किया और उसे भी स्नान करवाया। जब मंदिर में जाकर दर्शन किए तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे ही करके यात्रा पूरी हो गई और सभी यात्री वापस आ गए और उन्होंने वो कद्दू संत तुकाराम जी को वापस कर दिया। फिर तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। यात्रियों को स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई गई। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और फिर सभी ने कहा, यह सब्जी तो कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य से बताते हुए कहा कि यह तो उसी कद्दू की बनी सब्जी है जो तीर्थ यात्रा पर आपके साथ गया था। इसने तीर्थ स्नान भी किया और तीर्थ दर्शन भी किए। यह पहले भी कड़वा था और आज भी कड़वा है, मगर तीर्थ दर्शन और स्नान करने के बाद भी इसकी कड़वाहट कम क्यों नहीं हुई? यह सुनकर सभी यात्रियों को समझ आ गया कि हमने तीर्थ दर्शन तो किया है, लेकिन अगर अपने मन को और स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थ यात्रा का कोई मूल्य नहीं। हम भी एक कड़वे कद्दू के जैसे कड़वे रहकर वापस आए हैं। दोस्तों, हम मकान बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, फिर भी दुखी रह जाते हैं क्योंकि हम अपना स्वभाव नहीं बदलते। जैसा होगा मन वैसा बनेगा स्वभाव। इसलिए सोचिए कि हमें अपने स्वभाव को कैसा बनाना है, कड़वा या मीठा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।